मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी में बुरे तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को दरअसल जिस बात का डर था, अब उसी राह पर चल पड़े हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और केजरीवाल जिन लोगों के खिलाफ में घोटाले को लेकर के आवाज बुलंद करके उन्होंने दिल्ली की राजनीति में कदम रखा था, आम आदमी पार्टी के संयोजक बने थे, उसका गठन किया था, अब अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता है कि अपनी खाई हुई कसमों को ही तोड़ने का दरअसल मन बना चुके हैं। और इसकी वजह है अरविंद केजरीवाल का लंबे समय तक तिहाड़ जेल में बंद रहना। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की ऐसी राजनीतिक कमर टूटी है। ऐसा लोकसभा के चुनाव में दिल्ली के दरअसल तमाम सीटों पर ऐसा बड़ा झटका लगा है जिसने कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक वर्चस्व पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। शायद इसी की वजह से अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से यह बड़ा ब्लंडर किया है और तिहाड़ जेल से जो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को संदेश भेजा है और सुनीता केजरीवाल जैसे ही जमीनी तौर पर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती हैं, आम आदमी पार्टी में भयंकर हड़कंप मच जाता है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के खिलाफ में अब बगावत की दरअसल बू आने लगी है। केजरीवाल के खिलाफ में बगावत छिड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब फैसला लिया है केजरीवाल ने और कैसे अरविंद केजरीवाल अपनी तमाम पुरानी कस्मों को दरअसल तोड़ने की राह पर चल चुके हैं और यह रास्ता दरअसल केजरीवाल के लिए गर्त की ओर जाता है, या फिर जो केजरीवाल का राजनीतिक करियर अभी फर्श पर आकर के गिर पड़ा है उसे अर्श तक ले जाने में जो है मददगार साबित होगा। इस रिपोर्ट में इन तमाम पहलुओं को हम सिलसिले से बारी बारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में इतने ज्यादा हताश हो चुके हैं कि उन्हें रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव को लेकर के चाहे वह दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो या फिर दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी के पैर पसारने की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो, उसमें कैसे दरअसल पार्टी को रिवाइव किया जाए, इसलिए केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को जेल से संदेशा भिजवाया और कहा है कि महाराष्ट्र में जाकर के महाविकास आघाड़ी गठन की नींव रखने वाले और राजनीतिक के तथाकथित चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की शरण में पहुंचे, उनसे जाकर के मुलाकात करें। सुनीता केजरीवाल शरद पवार के पास में पहुंचती हैं, उनके साथ में संजय सिंह जाते हैं। शरद पवार के साथ में लंबी घंटों तक मुलाकात होती है और बताया जा रहा है कि ये तो एक राजनीतिक लेवल की शिष्टाचार मुलाकात है। शरद पवार के साथ में आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में दरअसल गठबंधन करना चाहती है और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आज केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिनके पास में केजरीवाल का संदेशा लेकर के पहुंचे हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि उनकी शरण में जाने का जो फैसला लिया गया है, अरविंद केजरीवाल उन्हीं शरद पवार को तमाम राजनीतिक मंचों से घोटालेबाज का भीष्म पितामह बताते थे। सबसे बड़े घोटालेबाज नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार को बताया करते थे केजरीवाल, और आज उन्हीं की पत्नी पवार साहिब के दरअसल शरण में पहुंची है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो गठबंधन वाली सरकार है, जहां पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी हैं, उस सरकार का हिस्सा तो है। केजरीवाल चाहते हैं कि भाजपा की जीत के रथ को महाराष्ट्र में कैसे भी करके रोका जाए। इसी मकसद को लेते हुए अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो हैं अपनी पत्नी को रास्ता बता रहे हैं और उनकी पत्नी उस रास्ते पर चलती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में अगर महागाड़ी में यहाँ पर आम आदमी पार्टी शामिल हो जाती है तो क्या बीजेपी का जो रथ है क्या वो रुक पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।